सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ गुरुर्ब्रह्मा शान्ति शान्ति गुरुर्विष्णु शान्ति। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय का तीसरा श्लोक। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं स्विरूढमूलमसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। कल हम लोग एक कथा पर विचार कर रहे थे और वो कथा थी मिथिला के राजऋषि ब्रह्मज्ञानी जनक, उनके जीवन का अनुपम एक अनुभव। उन्होंने भिखारी बनने का स्वप्न देखा। हम लोग भी बहुत बार स्वप्न देखते हैं, लेकिन वो स्वप्न हमारे जीवन की वास्तविकता नहीं बनता है। हम स्वप्न से कोई संदेश नहीं लेते हैं। स्वप्न भी बहुत कुछ हमें संदेश देते हैं। वो हमारे अंतर मन की आवाज होती है, जो हम जागृति में जागते हुए नहीं कर पाते हैं। वो हम जागृत मन सुप्त होने के बाद स्वप्न अवस्था में वो सब कुछ कर लेते हैं। और कई बार हम लोग जागृति से भी ज्यादा वास्तविक स्वप्न में होते हैं। हम बहुत बार जागृति में चोरी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो जाके स्वप्न में कर लेते हैं। बहुत सारे लोग दुराचार, भ्रष्टाचार जागृति में किसी कारण से, समाज के भय से, कानून के भय से नहीं कर पाते, तो वो आराम से स्वप्न में कर लेते, क्योंकि स्वप्न एक सुरक्षित अवस्था है हमारे मन की। और स्वप्न जो है वो उसके दृष्टा हम केवल अकेले होते हैं। इसलिए कई बार जो जागृत में हम नहीं बन पाते हैं सच्चाई से, वो हम स्वप्न में बन लेते हैं। इसलिए हमारे होने की, हमारे जीवन की बहुत सारी वास्तविकताएं स्वप्न के द्वारा समझी जा सकती है। राजा जनक हैं। राजा जनक और भिखारी होने का तो कोई संबंध ही नहीं है। एक भिखारी भिखारीपन का स्वप्न देख ले, ये तो बहुत सहज बात है। लेकिन एक सम्राट जो दिन भर दूसरे को बांटता है, देता है, और वो भिखारी बनने का स्वप्न देखता है, वो एक रहस्य की बात है। और वो इतना गहरा स्वप्न है। वो भीख मांग रहे हैं, कहीं भीख मिल नहीं रही है। बहुत मुश्किल से उन्हें थोड़ा चावल मिल जाता है और वो चावल पका रहे हैं। कहीं से उनको हंडी मिली मिट्टी की और आग जलाया, उसके अंदर चावल डाल के, और वो बहुत आनंदपूर्ण वो समय है। सफलता का वो क्षण है, क्योंकि सफलता व्यक्ति को आनंद में ले जाती है। वो मांग रहे थे, बहुत कठिनाई से चावल मिला, और इसीलिए चावल के मिलने से और वो खाने की संकल्पना से बहुत आनंदित हो रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य, जो आदमी के जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हाथ में आई हुई सफलताएं फिसल जाती। आदमी को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और हो रहा है, हो रहा है, और वो होना नहीं होने में बदल जाता है। जो मिलना है वो नहीं मिलने में बदल जाता है। प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जाती है, सफलता विफलता में बदल जाती है। और वो सफलता के आनंद से
वंचित होकर व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है। वो सफल होने को थे, चावल पकने को था, और उसी समय एक प्रतिबंध उपस्थित हो गए। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध आ जाते हैं। हमारे जीवन में भी, साधना में भी बहुत सारे प्रतिबंध आते हैं। हम भजन कर रहे हैं और उसी समय कोई व्यक्ति आपको आकर के बातचीत कर लेता है और साधना से अलग कर लेता है। बहुत मन लग रहा था सत्संग में और उसी समय कोई फोन आ जाता है। तो ये बहुत सारे प्रतिबंध जीवन में, कुछ प्रतिबंध होते हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रतिबंध होते हैं जिसको हम दूर नहीं कर सकते। जैसे अभी वर्तमान में एक वैश्विक आपत्ति, महान संकट आ पड़ा, कोरोना, कोविड-19। ये इतना बड़ा प्रतिबंध है, इतना बड़ा दुख है संपूर्ण मानव जाति पर, संपूर्ण विश्व में। बहुत बड़ा प्रतिबंध, विकास में प्रतिबंध है, राष्ट्रीय विकास में, सामाजिक विकास में, धार्मिक विकास में। हालांकि जो आत्मिक विकास चाहते हैं उनके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सहयोगी बन सकती है। आप एकांत में बैठकर साधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध को हटाना बहुत कठिन है। ये प्रकृति का प्रतिबंध है, ये समष्टि प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध पर एक अकेला व्यक्ति या समूह मिलकर भी इसको दूर करने में कठिनाई का अनुभव कर। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और इसी समय आपको चाय पीने की इच्छा हो जाए और आप चाय पीने के लिए चले गए, 10-15 मिनट तक चाय पी के आराम से आप आए, तो ये एक प्रतिबंध है। चाय पीने की इच्छा का होना भी एक प्रतिबंध है, लेकिन आप इसको रोक सकते हैं। इस प्रतिबंध को आप रोक सकते हैं। आप सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और प्रतिबंध आ गया, नींद का प्रतिबंध आ गया, फोन का प्रतिबंध आ गया, तो आप विचार के द्वारा इसको आप दूर कर सकते हैं। नहीं, हम ये पूरा प्रवचन होने तक हम नहीं सोएंगे, हम फोन नहीं उठाएंगे। ये समय समाज की सेवा करने का समय है, मदद करने का समय, एक बहुत बड़ा अवसर है। समाज की सेवा करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में काम करते हैं, शाम को भोजन करते हैं, उनकी आजीविका इस समय बहुत खतरे में, हम उनको भोजन करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन हमारे अंतर मन में एक आसक्ति होती है, पैसे के प्रति आसक्ति, और वो पैसे की प्रति जो आसक्ति है वो रोकती है। ये दूसरे की मदद करने में धन के प्रति जो आसक्ति है, ये बहुत बड़ा प्रतिरोध है, बहुत बड़ा प्रतिबंध है। लेकिन इस प्रतिबंध को भी हम विचार के द्वारा दूर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, हम थोड़े मदद करते हैं तो हमारे पैसे में क्या कमी आएगी? कमी भी आएगी तो भी एक समाज की सेवा होगी, एक कर्तव्य, जो हम एक मानव जाति के अंग हैं, हम एक राष्ट्र के अंग हैं। समाज का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है और समाज को कुछ हम देते हैं, मदद करते हैं, तो एक बहुत बड़ी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। विचार के द्वारा ये आसक्ति का जो प्रतिबंध है उसको हम हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अवरोध हमारे जीवन में, विकास में, साधना में, सहयोग में आते रहते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध हम दूर कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध गिनाए और उन प्रतिबंधों को मिटाने के लिए ईश्वर प्रणिधानात्वा एक सूत्र, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे किसी भी अच्छे काम में प्रतिबंध न आए, अवरोध न आए।
और वो ईश्वर हमारी मदद करते हैं। इसलिए प्रतिबंधों से घबराए नहीं, उसको दूर करने का प्रयत्न करें। बहुत बड़ा प्रतिबंध आजीविका का प्रतिबंध, बहुत बड़ा प्रतिबंध आजीविका का प्रतिबंध। और यहां राजा जनक के जीवन में आजीविका का ही प्रतिबंध है। पहले वो अभावग्रस्त व्यक्ति हैं, दूसरे में उन्हें मिला कुछ चावल आजीविका, और वो पका रहे हैं, पका के खाना चाह रहे हैं, और एक बहुत बड़ा प्रतिबंध आ गया, वहां लड़ता हुआ सांड, और वो सांडों के बीच में उनकी वो खिचड़ी आ गई, मटकी फूटी और वो चावल बिखर गया, और वो बैठ करके रोने लगी। कितनी बड़ी आपत्ति एक भूखे व्यक्ति के लिए, एक पाव चावल बिखर जाए, उसके लिए बहुत बड़ी आपत्ति है। उस आपत्ति को हम नहीं समझ सकते, और वो रो रहे, फपक फपक के रो रहे, और रोते 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 उनको झपकी सी लगी, और उधर उनकी नींद टूट गई, और उन्होंने पाया कि मैं सोने के पलंग पर सो रहा हूं, और यहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, नौकर चाकर सेवक हाथ जोड़ के खड़े हैं। लेकिन राजा जनक के मन में संदेह हुआ कि ये जो मैं स्वप्न देख रहा हूं राजा बनने का, ये कोई भिखारी का स्वप्न तो नहीं है। जैसे मैं भिखारी था, राजा बनने का स्वप्न देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं वो भिखारी सो गया था, झपकी लगी थी, और वो स्वप्न देख रहा हो ये मैं राजा हूं? हो सकता है। और ऐसा उनके अंदर भाव जगा, उसकी जागृति संदिग्ध हो गई। अब वो भेद नहीं कर पा रहे थे, जागृति और स्वप्न में भेद नहीं कर पा रहे। अब ये राजा होने का भाव भिखारी का स्वप्न है, या जो भिखारी बना था मैं वो राजा का स्वप्न है। अब वो तय कौन करेगा, तय कौन करेगा? और वो दोनों भी सत्य मालूम पड़ रहे थे। जब वो स्वप्न देख रहे थे तो स्वप्न सत्य मालूम पड़ रहा था, और जब वो राजा बने हुए थे उस समय, और इस समय भी वो राजा बने हुए हैं, उस समय भी सत्य मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन मालूम होना सत्य होने में प्रमाण नहीं है। केवल मालूम होना ही प्रमाण होता तो अभी वो भिखारी होना भी तो मालूम हो रहा था, तो वो भी सत्य होना चाहिए था। जो सोने के सिंहासन पर सो रहे तो वो भिखारी सोया हुआ मालूम होना चाहिए था, भिखारी मिलना था उनके पलंग पर। केवल मालूम होना ये प्रामाणिक होने की कोई निशानी नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं। बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं लेकिन वो होती नहीं। राजा जनक की जागृति संदिग्ध हो गई। अद्भुत स्वप्न था उनका, अद्भुत स्वप्न। और वो ऐसा स्वप्न व्यक्ति महत् पुण्य के कारण ही देख सकता है। मानो अनंत जन्मों की साधना, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, और उन्होंने स्वप्न देखा और उनकी जागृति स्वप्नवत हो गई। ये उनकी जीवन की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति थी। हम रोज स्वप्न देखते हैं और हमें रोज मालूम पड़ता है कि वो स्वप्न है, स्वप्न में स्वप्न कभी मालूम नहीं पड़ता है, स्वप्न में स्वप्न कभी स्वप्न मालूम नहीं पड़ता है। हमेशा स्वप्न में स्वप्न सत्य ही मालूम पड़ता है, और जब हम जाग जाते हैं तो मालूम पड़ता है वो केवल दिखाई दे रहा था, वो था ही नहीं। हम रोज देखते जाते हैं लेकिन हमारे जागने में कभी संदेह पैदा होता नहीं। हम रोज जागते जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, और पुनः वैसा का वैसा। एक प्रश्न उठा राजा जनक के मन में, सत्य क्या है? क्योंकि चारों ओर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो असत्य दिखाई दे रहा है।
आज पहली बार राजा जनक को असत्य के दर्शन हुए। आज पहली बार राजा जनक को जो सत्य था वो संदेह से भर गया। हमारे वेदांत शास्त्र में एक बहुत महान ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि। उस अद्वैत सिद्धि का पहला वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अद्वैत सिद्धे है द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकत्वात्। अद्वैत की जो सिद्धि है वो द्वैत के मिथ्यात्व होने के बाद है, और इसीलिए सर्वप्रथम हम मिथ्यात्व की सिद्धि करते हैं। पहले हम साध लेते हैं ये संसार मिथ्या है, और एक बार ये बात मालूम पड़ जाती है कि ये संसार मिथ्या है, तो शेष जो है अतोन्यदार्थम जो सत्य है वो अद्वैत सिद्ध हो जाता है। द्वैत जब मिथ्या मालूम पड़ता है तो अद्वैत को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अद्वैत अपने आप अद्वैत सिद्ध हो जाता है। और फिर उन्होंने विस्तार से द्वैत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया, बहुत विस्तार पूर्वक। ऐसे हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये सारे शास्त्र हमको बताते हैं ये संसार परिवर्तनशील, ये प्रवाहमान है, प्रतीयमान है, ये स्वप्न की तरह है। क्योंकि हमारे मन में इसके प्रति जो महत्व बुद्धि है, सत्यत्व महत्व बुद्धि को निर्मित करता है। जहां भी सत्यत्व बुद्धि होती है वहां महत्व बुद्धि निर्मित हो जाती है, और जहां महत्व बुद्धि निर्मित होती है वहां संकलन का भाव पैदा हो जाता है। हमें मालूम पड़ता है कि ये वस्तु सत्य है, और उसके बाद लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरे को चाहिए, और वो चाह के साथ फिर आदमी पुरुषार्थ करता है उसको पाने के लिए। वो बहुत सारे उपद्रव खड़े करता है, और एक बार मालूम पड़ जाए कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, और उसके बाद उसके प्रति महत्व बुद्धि खत्म हो जाए। और महत्व बुद्धि खत्म होने के बाद उसके प्रति जो हमारे मन में संकलन का भाव है वो टूट जाता है। फिर हम वो नहीं चाहते हैं कि ये मेरे को चाहिए, और फलतः हमारी जो प्रवृत्ति है असत्य के तरफ वो निवृत्ति में बदल जाती है। हम निर्वाण की अवस्था में लौटना शुरू कर देते हैं, नैष्कर्म्य में लौटना शुरू कर देते हैं। जो बहुत सारी व्यर्थ और पागलपन की जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारे जीवन से छूटना शुरू हो जाए। राजा के जीवन में जो सत्यत्व बोध था, मैं सम्राट, ये सारी सेना मेरी, ये महल मेरा, ये पत्नियां मेरी, ये भोग ऐश्वर्य वस्त्र आभूषण अलंकरण खान पान ये सत्य, और उसके प्रति संकलन की मनोवृत्ति थी, और वो उसके लिए संघर्ष कर सकते थे, उसको जुटाने के लिए युद्ध कर सकते थे, उसको संरक्षित करने के लिए किसी को मार सकते थे, वो किसी भी हद तक जा सकते थे, क्योंकि उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि थी, उस महल के प्रति सत्यत्व बुद्धि थी। और उसका परिणाम ये था कि दुनिया और इस सारे दुनिया के तनाव संघर्ष शोक चिंतन विषाद राग द्वेष आदि सारी चीजें थी। लेकिन आज राजा के जीवन में एक क्रांति ने जन्म लिया, और उनको बोध हुआ कि सत्य क्या है। क्योंकि जिसको वो सत्य समझ रहे थे उनको मालूम पड़ा कि वो सत्य नहीं है, और वो दोनों के बीच में है, एक तरफ भिखारी, और वो अनुभव कर चुके हैं मैं भिखारी हूं। वो बहुत अद्भुत चीज है, एक स्वप्न नहीं है, वो एक बहुत अद्भुत अनुभव है। एक तरफ
वो अनुभव है, कोई वो सुनी हुई स्रोत चीज नहीं है, वो अनुभव है, वो रोना है, वो विषाद है, और वो दयनीय है, भिखारी होने का वो अभी अभी अनुभव कर चुके, आंखों में अश्रु भी है। जो भिखारी बनकर रोए थे वो अश्रु सूखे नहीं, अभी आंखों से अश्रु अभी भी प्रवाहित हो रहे, और उनके वस्त्रों पर वो गीलापन भी, और अभी ये भी देख रहे हैं कि मैं सम्राट हूं। तो अब राजा सोचने लगे कि मैं कौन हूं, आज मैं यहां बैठा हूं, मैं कौन हूं, मैं भिखारी का स्वप्न हूं या मेरा स्वप्न भिखारी है क्या। और उस स्थिति में वो कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे। जब वो भोजन करते थे तो उनको उस समय यही मालूम पड़ता था कि ये कोई भिखारी का स्वप्न तो नहीं है। अब ये सारी जो वस्तुएं थी, अपना जो शरीर था, वस्त्र आभूषण अलंकरण थे, भोग विलास की चीजें थी, उनके सामने उनकी पत्नी आती, बच्चे आते, राज परिवार के बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री लोग आते, और उस समय भी राजा यही सोच रहे थे कि क्या ये भिखारी का स्वप्न तो नहीं। हम इस स्वप्न को एक दो लाइन का स्वप्न समझ के आगे बढ़ जाते, लेकिन ये स्वप्न स्वप्न सामान्य स्वप्न नहीं है, एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है राजा जनक। और वो यही पूछते हैं, सबको यही पूछते हैं, सत्य क्या है, सत्य क्या है। और वहां पूछने का मतलब यही है, वो भिखारी का स्वप्न सत्य नहीं कि राजा का स्वप्न सत्य। यदि भिखारी का स्वप्न सत्य है, भिखारी का स्वप्न सत्य है, तो फिर मैं कौन, मेरा स्वप्न सत्य है तो वो कौन। और उसके बाद राजा एक आध्यात्मिक क्रांति के भाव में प्रवेश कर जाते। इस अवस्था को वैराग्य की अवस्था बोलते हैं। यहां पर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसी को वैराग्य बोलते हैं। भगवान ने कहा ये असंग शस्त्र, वैराग्य का भाव राजा के मन में स्वाभाविक पैदा हो। अब वो उदासीन हो गए, वो संसार की बहुत सारी चीजें, भोग विलास उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं पर भी आसक्ति नहीं थी उनकी, असंगता निर्मित हो गई। और एक ही प्रश्न करने लगे, सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है। असत्य के बोध से सत्य की यात्रा का आरंभ होता है। आदमी को असत्य का पता चलता है तो वास्तविक सत्य की यात्रा का आरंभ होता है। उसको मालूम हो गया हो किसी को असत्य, तो असत्य में आदमी ठहरता नहीं, वो सत्य की खोज में निकल पड़ता है। अब उनके पास भी बड़े बड़े शास्त्रार्थी विद्वान तपस्वी लोग थे, जो शास्त्र की व्याख्या कर सकते थे, जो शास्त्रों पर व्याख्यान कर सकते थे। उन्होंने उनके सामने वो अपना मन का जो भाव था वो प्रकट कर दिया, सत्य क्या है। अब उनके अंतर मन में प्रवेश करके उसका समाधान देने वाला गुरु चाहिए था। कई बार व्यक्ति को यही मालूम नहीं पड़ता है कि ये पूछ कहां से रहा है। व्यक्ति बहुत सारे प्रश्न करता है, प्रश्न करने के मूल में बहुत सारी भावनाएं भी होती है। कई बार हम प्रश्न करते हैं, हमको मालूम होता है उस प्रश्न का उत्तर भी पहले से हमें मालूम होता है, हम पूछते हैं यूं संवाद स्थापित करने के लिए, चलो चर्चा करना है तो कोई प्रश्न कर लेना चाहिए। और वो सामने वाला भी बोलता है तो सुनने वाला कोई गंभीरता से नहीं बोलता है। एक बहुत पुरानी बात मेरे को याद आई, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर
स्वामी माधवानंद जी महाराज प्रेमपुरी आश्रम में प्रवचन किया। तो उन्होंने मेरे को अपने जीवन की एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, बोले बहुत सारे लोग आके प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछने वाले सभी लोग वास्तविक प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने सुनाया कि मेरे पास लोग आते थे और बहुत सारे प्रश्न पूछते, स्वामी जी वो, स्वामी जी वो, और वो घंटों बोले मेरा समय व्यर्थ जाता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस व्यर्थ के प्रश्नों से बचने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, और व्यर्थ के प्रश्न कौन से हैं वो जानने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। कौन व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा है वो अंतर्मन से पूछ रहा है, उसकी सचमुच समस्या है और उसको सचमुच समाधान चाहिए, ये कैसे मालूम पड़ेगा? या तो गुरु इतना सशक्त हो, अंतर्मन में प्रवेश कर उस प्रश्न के मूल को जान ले और उसके बाद उसका समाधान दे। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी युक्ति अपनाई। स्वामी जी ने अपने लोगों को कहा कि भैया तुम लोग जितने प्रश्न पूछना चाहते हो तुम रोज पूछो, 1 2 3 4 5, लेकिन एक प्रश्न पूछने का हम नियम बना लेते हैं, और वो नियम है एक प्रश्न का 100 रुपया। गिरीश भाई, एक प्रश्न का 100 रुपया। आपको जितना प्रश्न पूछना है पूछो, एक प्रश्न का 100 रुपया। और वही प्रश्न यदि दोबारा आपको पूछना है, समझ में नहीं आया, दोबारा पूछना है, फिर 100 रुपया। फिर स्वामी जी के पास दूसरे ही दिन जो बहुत सारे लोग आके प्रश्न पूछते थे वो सब विदा हो। आदमी प्रश्न पूछता है केवल संवाद स्थापित करने के लिए, मिलने जुलने के लिए गए हैं स्वामी जी के पास, गुरु के पास, चलो कुछ पूछ ले। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं ये जानने के लिए कि स्वामी जी को इस प्रश्न का उत्तर आता है कि नहीं। वो पहले से उसका उत्तर उसके मन में होता है, लेकिन वो पूछता इसलिए, वो जानने के लिए इनको मालूम है कि नहीं। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं केवल मानसिक समाधान के लिए, सचमुच उनको मालूम नहीं है और वो जानना चाहते हैं, वो मानसिक संतोष के लिए उनको मालूम करना है, 2 2 4, उनको मालूम करना है इस शास्त्र के पंक्ति का अर्थ क्या है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा गहरा प्रश्न नहीं है जिसको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में पहले ही सूत्र में कहा ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं। कोई पंक्ति को जानना चाहता है वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, वो शास्त्र जिज्ञासा है। एक पंक्ति को जानने की इच्छा है। भगवान ने गीता जी में कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शी। भगवान ने कहा ज्ञान को पाने का उपाय है तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का अर्थ है तत्वबोध को जानने वाले गुरु उपदेश करते। किसके लिए करते हैं? जो समर्पित हैं, जो विनयी हैं, जो सेवाभावी हैं, जो सेवा का मूल्य चुका के जो अपना प्रश्न सामने रखता है, जो सेवा के द्वारा अपने अंतर्मन का प्रश्न प्रस्तुत कर, सेवा से मालूम पड़ता है व्यक्ति क्या चाहता है। सेवा, आदमी के मन में सेवा मूल्य चुकाने का भाव, और वो मूल्य चुकाने का भाव बता देता है कि व्यक्ति चाहता क्या, इसकी समस्या क्या। इसलिए वास्तविक जो तत्व को पाने वाला व्यक्ति हमेशा वो विनयी होता है और उसके अंदर एक सेवा की भावना होती है। वो सेवा करना चाहता है, कुछ चुकाना चाहता है, कुछ वो देना चाहता है। ये प्रश्न हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज है। समस्या, समस्या एक
ऐसी विराट भावना है हमारे अंदर की जो समस्या समाधान को पैदा करने वाली है। वो समाधान को पैदा करने वाली समस्या कोई सामान्य नहीं है। समाधान माने तत्वबोध, समाधान माने में आत्मबोध, समाधान माने परम शांति, और उसको देने वाली जो समस्या है वो कोई सामान्य नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चीज। और वो समस्या माने प्रश्न, राजा जनक के जीवन में वो ऐसा एक प्रश्न उपस्थित हो गया, वो परिप्रश्न था। उनके जीवन में वो जिज्ञासा थी जिसका ब्रह्मसूत्र में उल्लेख किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कोई आम प्रश्न नहीं था, वो शास्त्र का सृजन करने वाला, आत्मबोध में ले जाने वाला, सच्चे गुरु का वो मार्ग था, वो मंजिल गुरु थी, मार्ग वो प्रश्न था। और ऐसा प्रश्न पैदा होने के बाद गुरु का मिलना तय है। ऐसा प्रश्न पैदा होने के बाद समाधान मिलना तय है। ऐसा प्रश्न पैदा होने के बाद आत्मबोध होना तय है। किसी ने बुलाया नहीं था अष्टावक्र जी को। राजा जनक के महल में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजा के अंतर मन को समझ नहीं पा रहा था, और वो शास्त्रों के समाधान दे रहा था। वो शास्त्रों के समाधान तो दे रहा था, लेकिन राजा के अंतर मन को पढ़कर उस समस्या तक पहुंचने में कोई समर्थ नहीं था। अब उस समस्या तक पहुंचकर उसका समाधान देने वाला व्यक्ति वही होगा जो इस समस्या से गुजरा होगा, इस समस्या से गुजरा होगा, इस समस्या से गुजरकर उसने समाधान पाया होगा। वो व्यक्ति चेहरा देखे पहचान लेगा। ऐसे तत्वबोध को पाने की जिज्ञासा से संपन्न साधक के चेहरे को और उसके व्यवहार को देखकर ज्ञानी समझ लेगा इसके अंतर्मन में क्या है। उसकी क्रियाएं, उसका देखना उसके अंतर्मन के प्रश्न को प्रकट कर देगा, क्योंकि वो गुजरा है इस समस्या से। उनको मालूम है वो पीड़ा, उनको मालूम है प्रश्न की पीड़ा मालूम है, उनको मालूम है समाधान मिलने के बाद वो आनंद, उनको वो भी मालूम है। एक कोई महिला है जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, 9 महीने तक बच्चे को पेट में उन्होंने पाला है। वो पीड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। 9 महीने तक बच्चे को पाला, वो भी एक पीड़ा है, वो भी एक आनंद है। पालने का भी आनंद है, पीड़ा में भी एक आनंद है, उस तकलीफ में भी एक आनंद है। उस नवयुवती ने उसको झेला है। उस समय बॉडी में क्या क्रिएशन होते हैं, चेहरे के भाव क्या पैदा होते हैं, जब बोलते हैं तो वाणी कैसी निकलती, भोजन का स्वाद क्या होता है, खाने की क्या क्या इच्छाएं होती है, वो सोचती क्या है। और जब वो प्रसव वेदनाएं, और उसके बाद जब वो बालक का जन्म होता है, तो जैसे ही वो किसी गर्भवती महिला को देखती है तो उसका चेहरा देखे वो समझ जाती है, वो सारी चीजें उसके सामने प्रकट हो जाती है, उसके अनुभव तक वो पहुंच जाती है। एक गर्भवती महिला की पीड़ा को समझना बहुत सरल है, लेकिन जिसको कोई बच्चा ही नहीं है उसको कैसे समझ में आएगा। जिसको कभी बच्चे का अनुभव नहीं हुआ है वो लेक्चर दे सकती है, वो बच्चे के ऊपर वो क्लास ले सकती है, वो पुस्तकें भी लिख सकती है,
बहुत कुछ संभव है, सुन सुन करके उसके चित्र भी बना सकती है। लेकिन जिन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया है वो कभी भी उस दर्द का अनुभव वो नहीं कर सकते। यहां राजा जनक को ऐसे लोग नहीं चाहिए थे जिन्होंने इस पीड़ा का अनुभव नहीं किया। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए था, उन्हें ऐसा गुरु चाहिए था जो इस रास्ते से गुजरा हो, जिन्होंने इसकी पीड़ा का अनुभव किया हो। और वो व्यक्ति मिला, राजा जनक के दरबार में वो आए और वो सामान्य सा व्यक्ति है। अष्टावक्र नाम से मालूम पड़ता है वो देखने में कोई बहुत भव्य दिव्य आकृति वाले सुंदरतम पुरुष नहीं थे। अष्टावक्र माने 8 जगह पर टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन आत्मसंबुद्ध पुरुष थे वो। आकृति में विकृति थी, लेकिन उस आकृति में जो अविकृत, जो परमेश्वर, उसकी अनुभूति थी। और वो अनुभूति संपन्न महापुरुष जैसे वहां पहुंच गए, सब लोग हंसने लगे उनको देखकर। सामान्य व्यक्ति की पहुंच आकृति में होती। परम पूज्य महाराज श्री के पास एक कोई साधक आ गए और उन्होंने प्रार्थना की, भगवान कोई ऐसा महापुरुष, कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो, आप हमको बताएं, उनके पास हम दर्शन करने के लिए जाना चाहते। कई बार हम बहुत बड़ी भूल करते हैं, ज्ञानी को ही ज्ञानी का रास्ता पूछते हैं। हम भगवान को भी पहचान नहीं पाते तब भगवान का रास्ता पूछते, भगवान को भी पूछते, भगवान कैसे मिले, भगवान कहां पर है, क्या भगवान है भी क्या। ज्ञानी को भी हम समझ नहीं पाते और उस समय ज्ञानी को भी रास्ता पूछते हैं, ज्ञानी को ही पूछ लेते हैं कि कोई साधु है भी क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।